सम्मानित सबरदा जी और सब हीरे मोती की तरह हैं। सभा में विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी पवित्र माताएं बहनों और प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा काम, नेक काम जो किया है वो वर्षों बाद आपने छात्रावास बनाने का किया है। आपके गांव मंदिरों से भरे पड़े हैं, पर छात्रावास की आपने आज कितनी वर्ष की आजादी की, 70 वर्ष की आजादी की बात होती है। अगर 70 वर्ष पहले अगर ये छात्रावास होते तो आईजी, डीआईजी, आरएस, कलेक्टर, एसपी इस समाज में सबसे ज्यादा होते, क्योंकि आज इनकी ताकत को देखते हैं तो कहते हैं बाड़मेर से महेंद्र जी अभी कई लड़के आईएएस बने हैं। आपको आपकी समाज का अगर सिर ऊपर रखना है और ताकतवर बनानी है तो 36 कौम का सम्मान शुरू कर दो, सभी समाजों की इज्जत शुरू कर दो, आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपके ये नेता भी जीवित रह जाएंगे और आपकी समाज भी ऊपर बढ़ जाएगी। जाट से नफरत करने का तो अंग्रेजों ने भी चौधरी छोटू राम जी से पूछा था कि छोटू राम जी आपके दुश्मन कौन कौन से समाज के व्यक्ति हैं, तो वो बोला कि 36.5 दुश्मन है हमारे, कि सब कौन तो 36 हैं, कि 35 तो दूसरे राज्य हमारे वाले भी हमारे ही दुश्मन है, तो 35.5 हो गए था। अब तुम प्यार करके देख लो, इतने साल में जब गुस्से से काम नहीं हुआ तो प्यार से कितनी पवित्र गंगा बहेगी और आप जीत जाओगे। नफरत करने वाले व्यक्ति के बच्चों से प्रेम शुरू कर तो नफरत खत्म हो जाएगी। ये शिक्षा लेने के लिए पाकिस्तान जाना है क्या हमारे पास, या कोई दूसरा देश देगा क्या? अपने शरीर को देवालय बनाओगे, अपने शरीर को मंदिर बनाओगे तो काम आएगा ना। धरती के ऊपर खड़े मंदिर यहीं रह जाएंगे। दादाजी मेरा जब भी यहीं था, परदादा मेरा जब भी यहीं था। रिश्वतखोर बेईमान आदमी देश को संभालता हो तो समझ लो देश की समाज की क्या हालत होगी। धर्मगुरु अंधा हो, अकल का जो ज्ञान हो नहीं तो सबसे ही जनता प्रजा अंधकार की तरफ पलायन कर जाती है। मैं प्रार्थना करता हूं हमारी समाज के बारे में, आज से आप सभी समाजों का सम्मान करना शुरू कर दो, सभी लोग आपसे और आपकी समाज से प्रेम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप किसान वर्ग की मुख्य जाति हो जाट। आप खेती करते हो, आपके साथ सभी जातियां काम नहीं करती हैं क्या? आपके खेत में, आपके पैर में, आपकी जहां भी सहयोग करके आपके साथ लग के वो भी रोटी रोजी कमा के खा रहे हैं। आज हम ताकतवर हैं तो कमजोर की मदद करेंगे या कमजोर का बुरा करेंगे? आप सोच के बताओ। कमजोर की मदद करना धर्म होता है, कमजोर को दबाना पाप होता है। कंस और कृष्ण एक ही तो फर्क था, वो कमजोरों का शोषण करता था, वो कमजोरों की मदद करता था। रावण और राम, वो कमजोरों का शोषण करता था, वो कमजोरों की मदद करता था। देवता और राक्षस इस पृथ्वी पर ही हो के यहाँ से मरने के बाद जो सबक की उम्मीद करता हो वो अकल का अंधा व्यक्ति होता है। जिस घर में भाइयों में प्रेम हो, पिता पुत्र बैठ के एक जगह भोजन करते हैं, उसे पृथ्वी पर ही संरक्षण देना चाहिए। और जिस घर में भाई भाई में केस चल रहे हो, माँ बाप गाली गलौज से बहन भाई के मुकदमे चल रहे हो, पृथ्वी उसके लिए नरक है, फिर उसे बाहर जाने की जरूरत कहाँ? सभी व्यक्ति अपनी बेटी को ससुराल में सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन बहू को बेटी नहीं मारते। अरे भाई, अपनी बेटी तो 20 वर्ष की बेटी थी, अगले के घर में चली गई, वो मान लेगा उसको बेटी, अपने घर में बहू आई 80 वर्ष रहेगी, और जो बुजुर्ग उसे बेटी मान लेंगे तो बुढ़ापा में पक्का ही सेवा होगी, मेरी गारंटी है, वो घर मंदिर बन जाएगा। कहते हैं बहू के द्वारा बनाए गए भोजन की तारीफ करने से और उसके कुल की तारीफ करने से वो आपके घर में ऐसे मिल जाएगी जैसे दूध में शक्कर मिल गई, कोई अलग नहीं कर सकता फिर उसे। और तुम उसके माता पिता को कुछ कहोगे, उसके खानदान को कुछ कहोगे तो बेटी वो भी जात की है, उल्टा नहीं सुनेगी, आपका घर टूट जाएगा और घर से गांव से राष्ट्र बना, राष्ट्र ही टूट जाएगा पूरा का पूरा। तो मेरी प्रार्थना है, तुम दौड़ लंबी मत करो, दौड़ बहुत छोटी करो। पहले देश संभाल नहीं, इस पर ध्यान नहीं, पहले घर ढंग से संभल गया नहीं, इस पर ध्यान दे दो तो घर से गांव बना, गांव सुधर जाएगा, और गांव से देश बना, देश भी सुधर जाएगा। कौन सा काम करना चाहते हो? देश सुधारना चाहते हो कि घर सुधारना चाहते हो? और घर सुधारने का मुख्य सूत्र, मुख्य नींव यहाँ रखी गई है आज के दिन, वो विद्या से ही सुधरेगी। पंडित चाणक्य ने ईसा से 300 वर्ष पहले कहा था, विद्या और धन अंतिम प्राण तक ग्रहण करने का प्रयत्न करिए। अर्थात इस पृथ्वी पर आखिरी प्राण भी बचा हुआ तो विद्या सीखिए और पैसे कमाने की सोचिए। ये नींव यहाँ रखी गई है। अगर घर को मंदिर बनाना है तो प्रेम और विद्या से ही बन सकता है। और जो घर मंदिर बन गया तो जो गांव मंदिर बन जाएगा, गांव बन गया तो राष्ट्र बन जाएगा। इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए, गर्मी का समय है। आदरणीय सियार साहब का भी 2-3 जगह प्रोग्राम है, भी कह रहे थे मैं 1,51,000 रुपये मेरे घर से मेरी तरफ से मैं देता हूँ।